हेलो हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बारे में। क्या पेपर लीक एक्चुअल में हुआ था या ये एक मिथ है या ये एक रूमर है। देखिए, जो हमारी नीट की एग्जाम जो कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका हर एक साल पेपर लीक होता है। आप 2024 का देख लें, 25 का देख लें, अभी का देख लें। तो ये तो काफ़ी मुश्किल बात है यूएन स्टूडेंट के लिए जो काफ़ी स्ट्रगल से पढ़ रहे हैं, और जो स्ट्रगल से नहीं भी पढ़ रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली जो स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। आदमी पैसा तो लगा सकता है, पर एवरी ईयर रिपीटेशन करना है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करना ही, लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये काफ़ी दुखद बात है। एंड ये अच्छा नहीं है कि हैज ए कोच और हैज ए एडुकेटर वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। बट एनी हाउ, अगर ऐसा कुछ हुआ है देन वी गोइंग टू सी एक्चुअल में क्या हुआ था। सो अभी देखिए, ये इसका जो बैकग्राउंड है हम लोग देखेंगे एक्चुअल में फुल स्टोरी क्या था। नीट पेपर 2026 का जो लीक होने का बात आ रहा है, इसमें ये जो एग्जाम था ये 3 मई को कंडक्ट हुआ था, और इसमें अप्रोक्स 22 लाख बच्चे बैठे गए एग्जाम देने के लिए। इसका फेज 1 हम समझते हैं। एग्जाम से पहले अप्रैल के महीने में ये रूमर स्टार्ट हुआ कि एग्जाम का जो गेस्ट पेपर है, आप बोल सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर है, ये क्या है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ये क्लेम किया गया कि मिल रहा है। और ये भी क्लेम था ये ओरिजिनल पेपर है, जिसमें अलग अलग जैसे वीआईपी एक्सेस, गारंटेड नीट पेपर, मेडिकल सीट पैकेज, ऐसे करके इसको बोला गया। एनटीए ने इसको बोला कि ये सब चीज़ों पे आप ट्रस्ट ना करें, ये फेक है, ये पेपर लीक, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये चीज़ रिपोर्ट किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा। एनटीए ने जो बोला था, जो पेपर थे जीपीएस के द्वारा ट्रैक किए जा रहे थे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसका यूज हुआ था, एआई कैमरा एंड 5G जैमर इंस्टॉल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है आर्टिकल्स जो उसने पब्लिश किया था, जो क्लेम किया गया था एनटीए के द्वारा, है ना, पेपर लीक के बारे में। फेज 2 देखिए क्या था कि ये एग्जाम जो है 3 मई को हुआ। ये एग्जाम 2 सितंबर मतलब 2 बजे या 5 बजे के बीच में हुआ। इस समय जब एग्जाम हो जाता है सब स्मूथली हुआ, कुछ ऐसा क्लेम नहीं किया गया कि एग्जाम जो है, पेपर जो है लीक हुआ है, एग्जाम में किसी तरह का माल प्रैक्टिस हुआ है। ये हाईली सिक्योर एग्जाम हुआ था, सिक्योरिटी के नज़र में हुआ था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको तो अपने पेपर में इसको क्लेम भी किया था कि जितने भी पेपर लीक हुए ये सब क्या था, रूमर की तरह उसको में देखा गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप देख सकते हैं। आगे आप देखिए, उसके बाद से जब एग्जाम हो गया तो कुछ ऐसा न्यूज आने लगा कि जो भी पेपर पहले सर्कुलेट हुआ था वो एक्चुअल में मैच कर रहा है, जितने भी जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे एग्जाम में उससे मैच करने का मतलब, ये काफ़ी सारा न्यूज आर्टिकल्स में ये आया, या कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो बड़े बड़े हैं उसमें क्लेम किया गया कि अप्रोक्स जो देखिए नीट का पेपर 180 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरी करते हैं 4 मार्क का, मतलब 180 क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क का 720 क्वेश्चन। तो ये क्लेम किया गया कि इतना इतना क्वेश्चन पेपर में लीक है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो था न्यूज आर्टिकल के द्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे में यहाँ पे जब ये जो इश्यू था, ये नेशनल इश्यू कब बना, ये पूरे इंडिया में इसके बारे में कब पता चला, जब राजस्थान के क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसका इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर कार्रवाई करना चालू किया है ना। उस समय क्या किया, इनका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किए, और जो भी संदिग्ध आदमी थे उसको गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध मतलब उनके पे आरोप सिद्ध नहीं है, फिर भी क्या किया गया, उनको मतलब एक डाउट के बेसिस पे उनको पकड़ा गया। ये इन जगहों से, देहरादून से, सीकर से, झुंझुनू से, ये सब कवर किया गया इस सब न्यूज आर्टिकल में, आज तक में भी। आगे आप देखिए, आज तक का न्यूज था जिसमें ये बताया गया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो था
राजस्थान का, ये 13 लोगों को हिरासत में लिया, ये संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हाँ, ये फेज 5 में क्या आया, व्हाट्सएप लीक क्लेम किया गया। ये बोला गया कि एग्जाम से 42 घंटे पहले ये पेपर सर्कुलेट हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका आर्टिकल जो था मेडिकल डायलेक्ट में भी छपा गया था, ठीक है, जिसमें बताया गया 410 क्वेश्चन बैंक में से 120 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे थे। उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ दिल्ली एनसीआर एरिया में, जहां पे क्या किया गया, अनदर मतलब यहाँ पे दूसरा एक स्कैम के बारे में यहाँ पे पता चला, जो टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम ने कवर किया था। यहाँ पे पुलिस ने बताया कि फेक क्वेश्चन पेपर के बारे में विषय में स्टूडेंट को यहाँ पे हिडन मतलब गाजियाबाद के कुछ फ्लैट में हिडन स्टूडेंट है, जहाँ पे 20 से 30 लाख का डील कर रहे हैं ब्लैंक चेक पे, कि आपका एडमिशन होगा तो आपको इतना पैसा मतलब देना है, ब्लैंक चेक पे इतना हो रहा है। यहाँ से 18 स्टूडेंट को रेस्क्यू किया गया, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अब एनटीए ने क्या ऑफिशियली रिस्पॉन्स दिया। एनटीए ने बोला, एनटीए डिड नॉट ऑफिशियली कंफर्म, ये नहीं बताया कि पेपर एक्चुअली में लीक हुआ कि नहीं। इसके जगह पे एनटीए ने क्या बोला, ये जो मैटर है ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है, इसको हम लोग देख रहे हैं, और जो भी इनपुट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, हम लोग सेंट्रल एजेंसी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके यानी कि अकॉर्डिंग एनटीए के फुल सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल के द्वारा ये सब कवर किया गया है, ये न्यूज पेपर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनटीए का क्लेम था। उसके बाद सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन क्या हुआ कि जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और भी अन्य पे ये क्लेम होने लगा कि 600 नंबर के पेपर, मतलब 180 में से 150 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए हैं जो पेपर में, जो एग्जाम से पहले जो पेपर सर्कुलेट हुआ था, ये होने लगा। पर इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है, कुछ वेरीफाइड नहीं है, जिसको फेक माना गया, और कुछ चीज वेरीफाइड किया गया, कंफर्म किया गया। अब देखिए इसका कनेक्शन जोड़ा गया, तार जिसका जोड़ा गया 2024 के नीट स्कैम का, जो पटना में हुआ था, जिसमें पटना में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठा था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था इसमें से, जिससे 67 स्टूडेंट को फुल स्कोर आया था। इसके लिए नेशन वाइड पूरे नेशन में प्रोटेस्ट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके विषय में क्या बोला था, ये लीक हुआ है पर पूरे इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है, ये आया था। ये आप देख सकते हैं 2024 का जो कंट्रोवर्सी था नीट पेपर लीक का, जो पटना में हुआ था, 50-50 लाख में पेपर बिक रहा था। अब इसमें से क्या कंफर्म है, क्या कंफर्म नहीं है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। कंफर्म ये है, राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। एनटीए ने एक्नॉलेज किया इन्वेस्टिगेशन, और सस्पेक्ट डिटेंड हुआ, मतलब जो भी आरोपी थे उनको संदिग्ध मतलब हिरासत में लिया गया संदिग्ध गुनाहों पे। ये पेपर जो रिकवरी हुआ था, जो भी मतलब लीक हुआ था उसको, एंड दिल्ली एनसीआर रैकेट में जो अरेस्ट हुए, और व्हाट्सएप का जो सर्कुलेशन हुआ था उसको भी देखा गया। क्या कंफर्म नहीं हुआ है, पेपर फुल्ली लीक नहीं हुआ, मतलब 180 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर क्लेम हो जाए कि लीक हो गया। तो एनटीए का कहना है फुल्ली पेपर लीक नहीं हुआ था। ये ऑफिशियली कैंसिलेशन नहीं हो रहा है नीट एग्जाम का, जो कंडक्ट हुआ था 3 मई को, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितना क्वेश्चन मैच कर रहे हैं ये कंफर्म नहीं हुआ है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि लीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनटीए एक्सेप्टिंग मतलब ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ऐसा कुछ लीक हुआ था, मिसकंडक्ट या माल प्रैक्टिस हुआ था। अब ये जांच के विषय है, अब आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू।